एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा के सपने बड़े थे, पर साधन सीमित। वह हमेशा सोचती थी कि जब उसके पास ढेर सारी दौलत और शोहरत होगी, शहर की चमक धमक होगी, तभी वह खुश होगी। एक दिन राधा के गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने राधा से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? राधा ने अपने सपनों की बात बताई और कहा कि वह तभी खुश होगी जब उसके पास सब कुछ होगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानती हो असली खुशी कहाँ मिलती है? राधा ने उत्सुकता से पूछा। कहा, संत ने, खुशी हमारे पास पहले से ही है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। यह छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। राधा को संत की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने उनके कहने पर गौर किया। अगले दिन वह गांव के बच्चों के साथ खेलने चली गई। उनके साथ हंसी मजाक करते हुए उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अलग ही खुशी है। धीरे धीरे राधा ने महसूस किया कि खुशी गांव की हर छोटी बड़ी चीज़ में है। माँ के हाथ की रोटी में, पेड़ों की छाँव में, दोस्तों के साथ बिताए समय में। उस समझ में आया कि असली खुशी इन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। अब राधा अपने सपनों के साथ साथ इन छोटी खुशियों को भी जीने लगी। उसे समझ आ गया कि खुशी पाने के लिए बड़े सपनों की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिल से हर पल को जीने की ज़रूरत होती है। शिक्षा, खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर और हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी ज़िंदगी में हर दिन संघर्ष था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसे खेत में खुदाई करते समय एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। रामू बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी से गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के निकाले, घड़े से एक कागज़ गिरा। उस पर लिखा था, वह खजाना अधूरा है। असली खजाना तभी मिलेगा जब तुम इसे समझदारी और ईमानदारी से इस्तेमाल करोगे। रामू असमंजस में था। उसने सोचा, अगर मैं इस खजाने को अकेले रख लूं तो क्या यह सही होगा, या इसे सबके साथ बांटना चाहिए? रामू ने गांव वालों को बुलाया और खजाने के बारे में बताया। उसने कहा, इस खजाने का सही उपयोग यह होगा कि हम इसे पूरे गांव के विकास में लगाएं। गांव वालों ने मिलकर उस खजाने से स्कूल, कुआं और अस्पताल बनवाया। कुछ सालों में गांव एक खुशहाल जगह बन गया। एक दिन रामू के सपने में वही कागज प्रकट हुआ और लिखा था, तुमने सही निर्णय लिया। असली खजाना ईमानदारी, समझदारी और दूसरों की भलाई में ही। शिक्षा, सच्चा खजाना दूसरों की मदद और सही उपयोग से ही पाया जा सकता है। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। वह स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, फिर भी उसे हमेशा कुछ अलग करने की चाह थी। एक दिन गांव में एक शिक्षा शिविर लगा, जिसमें एक बड़े शिक्षाविद आए। मोहन ने अपने दीनहीन स्थिति के बावजूद शिविर में भाग लिया। वहाँ उसने बहुत कुछ नया सीखा और उसके मन में पढ़ाई और ज्ञान की ओर एक नई प्रेरणा जागी। वह लगातार मेहनत करने लगा और धीरे धीरे वह गांव का सबसे मेधावी छात्र बन गया। मोहन ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद
उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि उसके जैसे और भी बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकें। मोहन की यात्रा यह सब साबित करती है कि अगर कोई इरादा मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई उसे अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।